अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये वीडियो देखें। कि हम भी कभी आबाद थे, वरना ऐसे कहाँ बर्बाद थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी दिल करता है कि हम भी इस तरह का स्टेटस बनाएं ब्लैक स्क्रीन पर लाइट मोशन पर, अगर आपको बिल्कुल ही एडिटिंग नहीं आती, इंशाल्लाह आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि आप भी इस तरह का स्टेटस बना सकते हो। हम बना सकते हैं और आप क्यों नहीं बना सकते, यही काफ़ी दोस्तों के माइंड के अंदर सवाल होता है। और हम अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आए, हमने भी किसी की वीडियोज़ को देखा है और वीडियोज़ को देखने के बाद ही हम मतलब कि एडिटर बने हैं। ठीक है ना। आप भी हमारी वीडियो को एडिटर बन सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह स्किप नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह जो भी जिस भी बटन पे क्लिक करूंगा, इंशाल्लाह उस बटन के ऊपर एरो लगाता जाऊंगा ताकि आपको भी पता चलता जाए कि तनवीर भाई ने किस बटन पे क्लिक किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस स्टेटस बनाने के लिए आपके पास एक्सएमएल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आसानी से सिखाऊंगा, आसानी से इंशाल्लाह। ये जो पूरा मतलब है ना, ये सेटअप, ये पूरा सेटअप इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और यहाँ पर आपने किसी भी किस्म का मतलब के इफेक्ट के अंदर कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये आपने डाउनलोड कर लेना। लिंक पे क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्रोम ब्राउजर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइट मोशन है आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आओगे तो आपको इस तरह से ये बटन मिल जाएगा टेम्पलेट का। टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर ये चेक करें अपलोड, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपल। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपका फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वो आपका डाउनलोड हुआ वाला एक्सएमएल यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। यहाँ पर मैंने डाउनलोड नहीं किया, मैंने खुद नहीं बनाया है, तो आप डाउनलोड करोगे यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ऐड करोगे तो तकरीबन यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में आपने आ जाना है, तो वहीं एक्सएमएल यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये फिंगर की मदद से मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने प्ले नहीं किया, यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हो, बट मैं अपनी फिंगर की मदद से नीचे मतलब कि नीचे से साइड पे कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है प्ले होता हुआ। तो आपने इस तरह का स्टेटस बनाना है। ये जो मैंने स्टेटस बनाया किसी दूसरे साउंड पे बनाया, तो आपने अपने मनपसंद साउंड पे बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात है समझने के लिए। सबसे पहले अगर आपका म्यूज़िक चलता है, जैसे कि मेरा म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक वाली जगह पर मैंने ये वाली कुछ इमोजी ऐड की हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये इमोजी वगैरह नहीं है, ये इमेज हैं। मतलब कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये फ़ोटोज़ होती हैं, ये आपने डाउनलोड करनी होती हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये इमोजी आपके कीबोर्ड के अंदर आपको इमोजी मिल जाती हैं, ये वाला फ्लावर वाला। ये जो बकाया है ये तमाम सारे ये मतलब कि अपनी दूसरी हैं फ़ोटोज़ हैं, ठीक है ना। आपने किस तरह से ऐड करना है इस तरह की फ़ोटोज़ को, ठीक है ना, इस तरह से इंशाल्लाह। तो आपने सबसे पहले आपने एक बटन को ऑन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट करना है, नीचे वाली लाइन को। इसको जैसे सेलेक्ट करोगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाता है ये नीचे इफेक्ट, इफेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर 3 लाइनें मिलती हैं ना, तो यहाँ पर अपने इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद कॉपी लेयर कर देना है, सॉरी कॉपी इफेक्ट कर लेना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बैक कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आपको मिल जाता है ये वाला प्लस का बटन बड़े वाला, ठीक है ना। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि यहाँ से आप अपना फ्रेम चॉइस करें, ठीक है ना। मतलब कि जिस भी फ्रेम के अंदर आपने वीडियो बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जो बेस्ट लगे यहाँ से आप कर लीजिएगा। तो मैं कर लेता हूँ यूट्यूब का, जो कि आपको 16:9 का मिल जाता है। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपका कलर कोई और है, यहाँ पर मैं चेक करवाता जाता हूँ। यहाँ पर अगर आपका कलर कोई डार्क है या कोई और है, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करके यहाँ से ब्लैक कर देना है ऊपर ऊपर। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर बात है समझने के लिए, वहाँ पर अगर आपका फास्ट में इमोजी मतलब कि म्यूजिक आता है, सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे ऑडियो ऐड, जिसके ऊपर हमने लिरिक्स बनाना है। तो प्लस वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। ये नीचे आपको प्लस वाला बटन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे मीडिया का, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑडियो है तो यहाँ से ऑडियो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वीडियो है, वीडियो से ऑडियो निकालना है, वो भी आसान है। आपने मीडिया पे क्लिक कर देना है,
ठीक है ना। तो काफ़ी दोस्त ऐसे भी न्यू होते हैं जिनको बिल्कुल समझ ही नहीं लगती, तो आज की वीडियो उनके लिए। तो मीडिया पे आ जाइएगा। उसके बाद ये देखें कुछ इस तरह से इरेज वाला फोल्डर ओपन है। अगर आप भी कंफ्यूज नहीं होना यार यहाँ पर मेरी वीडियोस थी यहाँ पर तो नज़र ही नहीं आ रही, तो यहाँ से आपको ये मिल जाता है ना इरेजर वाला बटन, ये वाला। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर है, इनशॉट के अंदर है, जहाँ पर आपकी वीडियो होगी आपने वो वाली मतलब कि ले लेनी है, ठीक है ना। तो मेरे पास मतलब कि कोई भी एक वीडियो में ऐड कर ले तो ऑल पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर मेरी तमाम वीडियोज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो मिसाल के तौर पर ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, फास्ट में इधर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने अलाइट मोशन से यही वीडियो बनाई थी, तो मैं वो वाली ही लूँगा, ठीक है ना। ये वाली, यहाँ इसको मैं ओपन करता हूँ, ये वाली वीडियो कुछ इस तरह से ये ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। ये वीडियो ऐड है, यही नहीं सोचना कि बन गया, बना नहीं है, ये सिंपल एक वीडियो ऐड है। ये देखिए आपने इस लाइन पे क्लिक करना है, वीडियो वाली पे। जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा ना, उसके बाद ऊपर आपको 3 लाइनें मिल जाती हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो आपने करना है इस पर क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, ये वाला बटन, ठीक है ना। ये वाले इस बटन पे क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट ऑडियो। इसका मतलब है कि इस वीडियो के अंदर जितना भी ऑडियो होगा तो वो बन के आ जाएगा बाहर। तो अपने वीडियो को सिलेक्ट करके ना, वीडियो को अपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से डिलीट कर देना है, ठीक है ना। ये हमारा वीडियो आ चुका है। तो अभी हम प्ले करते हैं कि यहाँ पर फास्ट में लिरिक्स ही स्टार्ट हो रहा है या म्यूजिक हो रहा है, ठीक है ना, वो अब हम चेक करते हैं। तो म्यूजिक हो रहा है, तो हमने यहाँ पर लगानी है इमोजी। इमोजी अगर आप इमोजी यूज़ करना चाहें तो यहाँ से इमोजी भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस वाले बटन पे क्लिक करके ना, यहाँ से आप इमोजी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करोगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पर टेक्स्ट वाले बटन पे, यहाँ पर नीचे ये टेक्स्ट वाले बटन पे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना इमोजी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी हम यहाँ पर इमोजी यूज़ नहीं करेंगे। हमने अपनी वीडियो को बनाना है कमाल का, ब्यूटीफुल बनाना है, जैसे कि टिकटॉक के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इसको कट करके ना हमने इसको कर देना है डिलीट ऊपर से, ठीक है ना। यहाँ पर हमने करना है इमोजी ऐड, सॉरी पिक्चर ऐड, जो कि इमोजी की तरह बनी होती है। मीडियम में आ जाऊँगा ना, उसके बाद यहाँ पर मैंने जो कि इरेज कर रखा है बैकग्राउंड, ठीक है ना, तो आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। इस तरह की इमोजी आपको पिंटरेस्ट ऐप से मिल जाएंगी। तो आपने इमोजी वगैरह लिखना है, इमोजी पिक्स वगैरह तो आ जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे जिस भी फोल्डर के अंदर मौजूद है तो उसको मैं ले लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये इमोजी मतलब कि पिक्चरें हैं, इमोजी फ़ॉन्ट नहीं है, ये इमोजी पिक्चरें हैं। तो किसी को भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने किया क्या था, आपने किया था ये मतलब कि एक इफेक्ट ऐड। आपने इस इफेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। वीडियो बड़ी बन सकती है लेकिन आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है, इस पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपने पेस्ट इफेक्ट कर देना है, जो नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है। जैसे इफेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे ये चेक करो, कुछ इस तरह से ये इमोजी के अंदर इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा। बकाया आपने इसको छोटा कर देना, सेलेक्ट करके अपनी फिंगर की मदद से इसको छोटा भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी ऐड करना चाहें, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आपको जितना दिल करे यहाँ पर आपने इसको कट कर देना है, जहाँ पर रखना है इस तरह से आपने ऐड कर देना है ना। उसके बाद यहाँ पर आपने इस घड़ी वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ से इसको जैसे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ से कट कर देना है। मैं आपको बताता जाता हूँ ना, तो यहाँ से आपने इसको कट कर देना है। कट करोगे ना कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरी इमोजी ऐड करना चाहो, मीडियम में आके इमोजी ऐड कर देना है, इफेक्ट में आके यहाँ से आपने पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ये चेक करें, जहाँ पर आपने कट करना है या बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा और बढ़ाना है मतलब कि, तो आपने इस इमोजी वाली लाइन को सेलेक्ट करना है और आगे की तरफ आना है और आपने इस टाइमर वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। टाइमर वाले बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर अपने लास्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, इस वाले पे, ठीक है। इस वाले पे क्लिक करोगे ना इस तरह से, तो ये बढ़ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद अभी आपका अगर लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है वो किस तरह से ऐड करोगे मैं आपको बताता हूँ। प्ले करता हूँ, सुनता हूँ कि हमारा फास्ट लिरिक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। और यहाँ पर हमारे जो कि इमोजी वो बैक रह चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ पर भी इमोजी वगैरह कोई ऐड कर देनी है, कीबोर्ड से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पर करनी है लिरिक्स ऐड। यहाँ पर जो हमने ऐड किया वो तो हमारी इमोजी, अभी हमने यहाँ पर लिरिक्स के लिए एक लाइन चाहिए होगी। उसके बाद हम आ जाएंगे बैक, इस तरह से जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था ना, आपने उसी वाली लाइन को अपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको ओपन करोगे जैसे ही इस तरह से आपने आगे की तरफ जाना है, तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर हमारी लाइन स्टार्ट होती है उर्दू की। ये देखें नीचे की तरफ आपको नज़र भी आ रही है, ठीक है ना, ये वाली। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद छोटे वाले प्लस के बटन पे क्लिक करना है, इस वाले पे, ठीक है। और यहाँ से आपने इस पर क्लिक करने के बाद कॉपी लेयर कर देना है, ठीक है ना, इस वाले कॉपी लेयर वाले बटन पे एंड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ऊपर से बैक आ जाएगा, कॉपी हो चुका है, बेफिक्र रहें। उसके बाद कुछ इस तरह से आएंगे, आपने वो वाला प्रोजेक्ट ओपन करना है जो कि आप अभी बना रहे थे। कुछ इस तरह से आएंगे, यहाँ पर मैंने रेड मार्क भी दिया था, ये चेक कर लो। यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आपने प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, छोटे वाले पे, ठीक है। और यहाँ से आपने जैसे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाता है लास्ट में ये वाला
ठीक है ना। मैं आपको चेक करवाता जा रहा हूँ, ये वाला इस पे आपने क्लिक करना है, पेस्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो आपका लिरिक्स बनता है इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपको यही मिलेगा तो आपने यही यूज़ करना, नहीं। तो आपने इस तरह से इसको आपने करना है ओपन। ओपन करने के बाद एडक्ट, ठीक है, एडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसको रिमूव कर देना जो आपका लिखा हुआ है। इसके बाद जो आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर लीजिएगा, सिंपल। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन सकती है लेकिन कमाल की हो सकती है, कुछ इस तरह से। उसके बाद ऊपर से आप फ़ॉन्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट ऐड नहीं करना आता तो वो भी बताइएगा, आज की वीडियो के अंदर तो नहीं सिखा सकता क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। उसके बाद कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। अगर लास्ट पे आपने मतलब कि इंग्लिश वाला आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है, मतलब कि इंग्लिश वाला मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे हमने करना है इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट जो कि बहुत ही कमाल के, उसी इफेक्ट के अंदर आओगे, उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो कि आपने डाउनलोड किया था, ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट पे देखिए ये वाला नज़र आ जाती है, यहाँ पर आपको दो मिलती हैं लाइनें, इमोजी वाली भी टेक्स्ट वाली पे। आपने दोनों को कॉपी करना है, किस तरह से, यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ पे आई बटन पे आपने दोनों को थोड़ा सा आपने दबाना है, लॉन्ग प्रेस करेंगे, एक सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरे को भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से अभी आपको पता चल जाएगा कि दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर ये चेक करें, ये चेक करें, ठीक है ना। इस तरह से ये कॉपी हो जाएंगे। यहाँ पर आपने उसके बाद इस छोटे वाले प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, इस वाले पे, और यहाँ से आपने कर देना है कॉपी टू लेयर। कॉपी टू लेयर हो चुके हैं ना। उसके बाद बैक आ जाना है। आने के बाद उसी प्रोजेक्ट को अपने ओपन करना है जिसके अंदर अपने ऐड करना है, और यहाँ पर मैंने तकरीबन रेड मार्क भी दिया था, ये चेक करें। यहाँ पर आपने आके ना पेस्ट कर देना है, पेस्ट करोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इमोजी चेंज करना चाहो आपने सेलेक्ट करना है, एडक्ट टेक्स्ट के बटन पे आपने ये लाइन चेंज करनी है तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद इमोजी चेंज करनी हो तो इमोजी को भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह का स्टेटस आप इजीली बना सकते हो। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट भी कर देना है, ठीक है ना। ऊपर वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ वाले पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो ये वीडियो आपकी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट होके आ जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों को जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।